आज की जो क्लास आज की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्लास है। इसके अंदर मैं डेप्थ नॉलेज दूंगी। मतलब अभी तक आज मुझे पता है कि स्टूडेंट्स थोड़े से कम आएंगे, तो मैं कुछ कुछ ही एक्सट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन दे पाऊंगी। लाइक 10-12 एक्सट्रैक्ट होंगे, ओके। बट डेप्थ नॉलेज होगा तब आगे आपको पता चल सकेगा कि ये इंग्रेडिएंट हमारी स्किन पे किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, और इनके अंदर क्या क्या फ्लेवोनॉइड्स है, क्या कैसे कंपाउंड्स है जो स्किन को हेल्प करते हैं, राइट। सो फर्स्ट लिखो आप एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट के अंदर लिखो फर्स्ट मेन कंपाउंड्स, मेजर कंपाउंड, विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई। दूसरा एलॉइन, ALOIN। चैट बॉक्स में लिख रही हूं मैं। ALOIN, एलॉइन, ठीक है। फिर विटामिन, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन ई एंड विटामिन सी। ये होता है इसके अंदर। एंड जो फ्लेवोनॉइड होता है वो क्यूरेसेटिन, QURCE, क्यूरेसेटिन। ये फ्लेवोनॉइड्स है। एलोन यूलिप येलो कलर के पार्ट को नहीं कहते हैं। जब हम एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट निकाल देते हैं तो उसके अंदर जो मेन कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी स्किन पे काम करते हैं ये वो है, ठीक है। और ये जो है वो फ्लेवोनॉइड्स है, ठीक है। मेन मेन कंपाउंड्स लिखाऊंगी मैं। अब स्किन मैकेनिज्म में कैसे काम करता है, तो स्किन मैकेनिज्म देखो, ह्यूमिक्टेंट का काम करता है, यानी वाटर को बाइंड करने का काम करता है। ह्यूमिक्टेंट फिर वाटर को बाइंड करने का काम करता है। सेकंड, फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन। मैकेनिज्म लिखो, ये क्या काम करता है स्किन पे, फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन। लिखो फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन। कॉलेजन को रिपेयर करता है। फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन के आगे एरो लिख बनाओ। फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन क्या काम करेगा, कॉलेजन को बनाने का काम करेगा। तो कोई हाईफाई बंदा अगर आपको समझ में आ रहा है, जिसको हाईफाई वर्ड्स चाहिए, उसको कहना फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेशन करेगा। ये क्या होता है फिर नॉर्मल लैंग्वेज समझाना, कि कॉलेजन को रिपेयर करता है। हुमिक्टेंट का मतलब क्या होता है, मतलब स्किन के अंदर वाटर को बाइंड करके रखता है, वाटर सब्सटेंस को बनाए रखता है। एंटी इंफ्लामेटरी, साइटोकैनिन रिड्यूस, यानी एंटी ऑफ इन्फ्लामेटरी। साइटोकैनिन नहीं होते, हल्की हल्की से इन्फ्लामेशन हो जाती है पिंपल्स के साथ में या चोट लगने के बाद में, तो उसको रिड्यूस करता है। देखो एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लामेटरी, साइटोकाइनिन रिडक्शन भी कह सकते हो आप। साइटोकाइनिन, CYTOKINE, रिडक्शन, ठीक है। अब लिखो स्किन बेनिफिट, डीप हाइड्रेशन करेगा, सनबर्न, वुंड हीलिंग, डीप हाइड्रेशन, सनबर्न, वुंड हीलिंग, और स्किन को सूथिंग सूथिंग देगा।
कॉस्मेटिक्स रोल लिखो इसका। मॉइस्चराइजर बेस्ड है ये, और मेनली सेंसिटिव स्किन के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। क्या मैम? सेंसिटिव स्किन के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। देन दूसरा लिखो, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। फर्स्ट लिखो फ्लेवोनॉइड्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, हेडिंग लगाओ फ्लेवोनॉइड्स एंड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इसमें लिखो आप EGCG। EGCG होता है जो कि मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है। मैकेनिज्म लिखो, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मतलब टॉक्सिन्स को बाहर खींच के लाएगा ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। इसलिए मॉर्निंग के अंदर 1 कप ग्रीन टी पीने का कहते हैं कि जितनी भी अशुद्धियां होती है वो स्किन के थ्रू, यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाती है। कॉलेजन के ब्रेकडाउन को स्टॉप करता है। कॉलेजन ब्रेकडाउन को स्टॉप करता है। और सीबम का रेगुलेशन कौन करता है? हमारी ऑयल ग्लैंड्स करती है ना। और ज्यादा हो जाता है तो स्किन ऑयली हो जाती है, और उसके बाद में चिपचिपाहट, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये सीबम को रेगुलेट करता है। अब लिखो बेनिफिट्स। बेनिफिट्स में लिखो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, एक्ने कंट्रोल, यूवी रेज प्रोडक्शन, एंड रेडनेस रिडक्शन। मतलब स्वेलिंग वगैरह को भी कम करेगा ये ग्रीन टी। कॉस्मेटिक्स रोल, एंटी एजिंग सीरम, एक्ने जेल, सनस्क्रीन बूस्टर। लास्ट में क्या बोला था मैम? सनस्क्रीन बूस्टर, मतलब अच्छा। सनस्क्रीन की तरह भी काम करेगा ये।
देन ल्यूकोराइज एक्सट्रैक्ट, ग्लैब्रिडिन, मैं हमेशा बताती हूँ ल्यूकोराइज के अंदर ग्लैब्रिडिन एजेंट होता है, तो ये टायरोसाइनेज एंजाइम को कम करता है। तो ग्लैब्रिडिन एजेंट टाइट, तो फिर मैकेनिज्म में लिखो, टायरोसाइनेज एंजाइम, आगे एरो लगाओ फिर करो, मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है। और इन्फ्लामेशन जो होती है, जिस कारण से इन्फ्लामेशन होती है, उसके पाथ को ब्लॉक करता है। हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट में बेस्ट है, क्या बोल रही हूँ? हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स में बेस्ट है। ठीक है। अंडर आई प्रोडक्ट्स पिगमेंटेशन क्रीम में यूज किया जाता है। देन लिखो नीम एक्सट्रैक्ट, निम्बिडिन एक्सट्रैक्ट, एजा डायरेक्टिन एक्सट्रैक्ट, मैम इसका स्पेलिंग बता देंगे प्लीज? एजा डायरेक्टिन, DIRACHTIN। ओके, एजा डायरेक्टिन एजेंट होता है इसके अंदर, एक्टिव्स है ये सारे, ठीक है। निम्बेडॉइन, NIMBOLIDE, चैट बॉक्स में लिख लिया है, देख लो एक बार। एंटी मैकेनिज्म में लिखो, मैम इसको एंटी, स्टार्टिंग, आई एम सो यस सॉरी, सॉरी, तो सॉरी, स्टार्टिंग स्टार्टिंग से फिर से बता दें कि नीम एक्सट्रैक्ट का निम्बोडिन एक्सट्रैक्ट निम्बेडिन एक्सट्रैक्ट, एज ए डायरेक्टिन एजेंट। एजेंट, ओके। एंड तीसरा मैंने लिखा है निम्बोइड्स, हाँ जी। निम्बोलॉइड, हाँ निम्बोलिड, ये हाँ, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, देख लीजिए। ओके, मैकेनिज्म, आप म्यूट करें मैम। एंटी बैक्टीरियल एक्शन, मैकेनिज्म में लिखो, एंड सीबम का कंट्रोल करेगी ये।
तो ऑयली स्किन वालों को दिया जा सकता है। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी, पिंपल्स के बाद में जो इन्फ्लामेशन आ जाती है, या आपको लगता है कि उसकी फेशियल पे हल्की सी इन्फ्लामेशन रेडनेस आ रहा है, तो उसमें दे सकते हैं नीम को। बेनिफिट्स लिखिए अब। एक्ने रिडक्शन में यूज होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल करता है, एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी। तुलसी एक्सट्रैक्ट, ओरिएंटिन फ्लेवोनॉइड्स, ORIENTIN। ओरिएंटेड। ये फ्लेवोनॉइड एक तरीके का, लिख रही हूँ मैं चैट बॉक्स में, आप देख सकते हैं। गिव मी 1 मिनट ओनली। ORIENTIN, ओरिएंटल फ्लेवोनॉइड्स। सेकंड है एपिजेनिन। ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस रिडक्शन। बेनिफिट्स में लिखो आप सीधा। एक्ने को कंट्रोल करेगा, पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करेगा, एंड स्किन डिटॉक्स करेगा। ओके, देन मंजिष्ठानी एक्सट्रैक्ट। आप 2 मिनट दीजिए मुझे एक बार।
के मंजिष्ठा एक्सट्रैक्ट। मंजिस्टिन। मंजिस्टिन एक्टिव फ्लेवोनॉइड्स। मंजिस्टिन। मंजिस्टिन। देन परप्यूरिन। PUR PURIN। पिरपिरिन एजेंट। रूबिया कार्डिफोलिया इसका बॉटनिकल नेम होता है। तो उससे एक ट्रिक ले सकते हैं, लाइक रूबियाडिन एजेंट भी होता है इसके अंदर। मैकेनिज्म लिखो। ब्लड प्यूरिफायर। एंटी ट्राइनोसाइनेज एक्टिविटी, मतलब मेलानिन पिगमेंटेशन को कम करेगा ये। ग्लो एनहेंस करेगा। दूसरा लिखो दारू हरिद्रा। बर्बरिन एजेंट। BER, एक सेकेंड में लिखती हूँ। पाल्मेटाइन। ये एक्ने और पिंपल्स दोनों पे काम करेगा। आंवला एक्सट्रैक्ट। आंवला एक्सट्रैक्ट में फर्स्ट लिखो विटामिन C। गैलिक एसिड। मैकेनिज्म को कोलेजन सिंथेसिस सिस्टम है, उसको स्टिमुलेट करेगा। कोलेजन जो बनता है ना, उसको स्टिमुलेट करेगा। बेनिफिट्स लिखो।
एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, स्किन को फ्रिम करेगा। क्या मैम? स्किन को फ्रिम, प्लफी प्लफी बनाएगा। मैम वो नेक्स्ट, कोलेजन सिस्टम को क्या करेगा? कोलेजन सिस्टम है ना, उसको स्टिमुलेट करेगा, बनाने में हेल्प करेगा, उसके सिंथेसिस में हेल्प करेगा। अश्वगंधा, सॉरी, गोटुकोला एक्सट्रैक्ट। एसिएटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर, और कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। कोलेजन को बहुत ही ज्यादा फास्ट इंक्रीज करेगा ये, यानी रिंकल्स पे काम करेगा, फाइन लाइंस, एक्सप्रेशंस लाइन, इन पे काम करेगा। स्किन के जो बैरियर्स होते हैं उनको रिपेयर करेगा। स्कार हीलिंग करेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, नेक्स्ट लिखो अश्वगंधा एक्सट्रैक्ट। एल्केलॉइड्स होते हैं इसके अंदर, एंड कुछ फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। स्ट्रेस की वजह से जो एजिंग फैक्टर आता है ना फेस पे, उसको डिक्रीज करता है, क्योंकि ये कामनेस पे काम करता है, ब्रेन पे काम करता है। वो ले भी सकते हैं और लगाते हैं तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है, क्योंकि ये रसायन में आता है अश्वगंधा। मैम क्या बोला आपने? डिक्रीजेस स्ट्रेस। स्ट्रेस, स्ट्रेस एजिंग को डिक्रीज करेगा। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, स्किन को रिजुवनेट करता है। देन टर्मरिक एक्सट्रैक्ट,
क्योर अश्वगंधा, सॉरी मैम, अश्वगंधा ब्रेन पे कैसे वर्क करता बोला मैम आपने? अगर जैसे कोई कोई मेंटल एंजाइटी का पेशेंट मेरे पास में आता है जिसको नींद नहीं आती है, जो ओवर थिंकिंग करता है, तो उसको मतलब स्ट्रेस मतलब, और नींद नहीं आती, और उसके बाद में लाइक उसको वर्क का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या फिर घर में कलेश हो रखा है उसका स्ट्रेस है, तो मैं अश्वगंधा के एक्सट्रैक्ट के निकालते हुए ना कैप्सूल्स देती हूँ, तो उसको उससे बहुत रिलीफ मिलता है। समझ में हो? तो ये एक तरीके से ब्रेन ट्यूब मतलब ब्रेन पे भी काम करता है, मतलब एंजाइटी पे बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है ना, जिसको डिप्रेशन वगैरह है। फिर इसी तरीके से स्किन पे भी काम करता है, तो अपन ज्यादा सोचते हैं तो कोलेजन फाइबर्स आपस में टूटने लग जाते हैं। तो मतलब अगर हम इसका मतलब टोनर वगैरह देते हैं, इसका एक्सट्रैक्ट की क्रीम वगैरह बनाते हैं, तो स्किन पे बहुत अच्छा काम करती है ये। ठीक है, तो स्ट्रेस रिगार्डिंग जितनी भी स्ट्रेस लाइंस वगैरह हो जाती है ना, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके, जो जो स्ट्रेस में रहते हैं ना, उनकी फोरहेड पे ऐसे ऐसे करके सोचते ही रहते हैं, तो जो फाइन लाइंस होती है, एक्सप्रेशन लाइन होती है ना, उनको बहुत जल्दी हील करता है ये। इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, आगे बताऊंगी मैं क्लास में। अभी लिखो टर्मरिक एक्सट्रैक्ट। जिसको नींद नहीं आती, अश्वगंधा के साथ मैं तगर भी देती हूँ, बट ठीक है, ये दोनों मानसा दिक्वात वगैरह इसके साथ देते हैं, काफी अच्छा रिलीफ मिल जाता है। एटलीस्ट नींद तो आ ही जाती है, इस मौसम में मोस्ट ऑफ पेशेंट को नींद नहीं आती है। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट में लिखो कुर्क्यूमिन, कुर्क्यूमिन, टायरोसाइनेज एंजाइम को सप्रेस करेगा। बेनिफिट्स लिखो, मेन बेनिफिट्स है एक्ने को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, मैम फिर से बोलिए ना। एक्ने को रिड्यूस करेगा, इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करेगा, स्किन ब्राइट करेगा। मे भी आपको आज की क्लास थोड़ी सी टफ लगी हो, क्योंकि फ्लेवोनॉइड्स के नेम आपने कभी भी नहीं सुने हैं। पर आगे की और भी सारी कहना मतलब चीजें पढ़ानी है मुझे, इसका रसगुण वीर्य विपाक क्या होता है, वातज पित्तज कफज दुरंतो सन्निपातज में कौन से स्किन के अंदर लिए कौन सा जाएगा, तो वो सब कुछ मैं मतलब एक बार अपने फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि फॉर्मुलेशन की आपको नीड है, फॉर्मुलेशन कंप्लीट होने के बाद जो थ्योरी क्लास आएगी उन सब में मैं सब कुछ पढ़ाऊंगी। तो आपको हो जाएगा कि वातस पित्तस कफज, या फिर ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, या नॉर्मल स्किन के अंदर कौन सा एक्सट्रैक्ट को यूज में देना है, पर्टिकुलर जो एक्सट्रैक्ट है वो किस कंप्लेन पे काम करेंगे, हाइपर पिगमेंटेशन में कौन सा जाएगा, एक्ने में कौन सा जाएगा, ओपन पोर्स में कौन सा जाएगा, हेरोटिज्म में कौन सा जाएगा, पफियाज में कौन सा जाएगा, सब कुछ। ठीक है। मैम फ्लावोनॉइड्स का मतलब क्या होता है मैम? फ्लेवोनॉइड्स जैसे विटामिन सी है, तो विटामिन एक तरह का सब्सटेंस है, विटामिन का अपन कुछ नाम नहीं दे सकते। प्रोटीन है उसके अंदर, दाल के अंदर प्रोटीन है, प्रोटीन का अपन कुछ नाम नहीं दे सकते। इसी तरीके से फ्लेवोनॉइड इनका एक एजेंट है, जिसको हम वैसे अपन कुछ नाम नहीं दे सकते, उसका नाम ही फ्लेवोनॉइड्स है। कैसे हेल्प करता है? फ्लेवोनॉइड्स स्किन के लिए बहुत हेल्प करता है ना, मेनली स्किन को मतलब रीजनरेट करने में हेल्प करेगा, सेल्स बनाने में हेल्प करेगा। इसके अंदर जो पर्टिकुलर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो मेलानिन को इनहिबिट करेंगे, टायरोसाइनेसिस एग्जाम को डिक्रीज करेंगे, स्किन को ग्लो अप लाने का काम करेंगे, इस तरीके से। ठीक है। मैम हेरोटिज्म क्या है? क्या? आपने अभी जो हेरोटिज्म कुछ हेरोटिज्म का मतलब फेशियल अनवांटेड फेशियल हेयर नहीं आ जाते, होता तो मेनली वो बॉडी के अंदर पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से होता है। देखो हमारी बॉडी के अंदर फीमेल हार्मोन भी होते हैं और थोड़े से क्वांटिटी के अंदर मेल हार्मोन भी होता है, टेस्टोस्टेरोन भी होता है। बट जब हम बहुत लॉन्ग टाइम से डिप्रेशन के अंदर रहते हैं, लॉन्ग, या फिर हमारा डेली रूटीन सही नहीं है, लेट नाइट तक जाग रहे हैं, दिन में लेट तक सो रहे हैं, डे स्केड्यूल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, खान पान बिल्कुल भी सही नहीं है, जंक फूड बहुत ज्यादा है, या फिर लाइफ में लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस है। मैंने अभी तक 80 to 85 केसेस के अंदर जो फीमेल पीसीओडी और पीसीओएस की मैं देखती हूँ, वो स्ट्रेस में होती है 1.5 साल 2 साल लगातार। या ग्रह कलेश मान लो, बच्चों का कलेश मान लो, या फिर आप मान लो कि ऑफिस का बहुत ज्यादा, ऑफिस से तो कम ही होता है, मेनली ससुराल पक्ष और इन्हीं की वजह से पेशेंट परेशान रहता है, तो फिर उनको पीसीओडी हो जाता है, तो उनमें
ओवरिस के अंदर या फिर फाइब्रॉइड होगा, सिस्ट हो जाएगा, बल्कि यूट्रस हो जाएगा, एंडोमेट्रियम थिक हो जाएगी, सर्विक्स पे सिस्ट मिलेंगे, फाइब्रॉइड मिलेंगे, चलो वो तो सब कुछ रिड्यूस हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है ना, जो मेल हार्मोन होता है थोड़ा सा होता है अपनी बॉडी के अंदर, बट वो इंक्रीज होने लग जाता है और फीमेल हार्मोन डिक्रीज होने लग जाता है। तो मेल हार्मोन जब हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है, तो कुछ मेल्स जैसे लाइक हल्के से फेस पे अनवांटेड हेयर आ जाना, चेस्ट पे अनवांटेड हेयर आने लग जाना, इस तरह की प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो ओ- फ्यूचर में क्या होता है ना कि जैसे हम पीसीओडी का ट्रीटमेंट करते हैं आयुर्वेद से, तो मतलब जो ओवरीज के अंदर सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, यूट्रस में सिस्ट है, फाइब्रॉइड है, वो कंप्लीटली रिड्यूस तो हो जाती है और 3 महीने के अंदर, मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर, कैसा भी फाइब्रॉइड हो, कैसा भी पीसीओडी हो, आराम से रिड्यूस हो जाता है। आयुर्वेद में कोई बड़ी बात नहीं है पीसीओडी पीसीओएस को रिड्यूस करना, बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाता है। बट एक्चुअली क्या होता है ना कि जो फेस पे अनवांटेड हेयर वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है ना, तो उनके फॉलिकल्स ओपन हो गए, तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल से जाते हैं। ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे मुलेठी हुआ, या फिर आयुर्वेद के अंदर कुछ ऐसा केश लोचन पाउडर्स बता रखे हैं, जैसे यवशार हो गया है, हड़ताल हो गया, मनसील हो गया, है ना, पर इनको बहुत ही सोच समझ के यूज में लेना होता है। तो उसका पाउडर बना के देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो गिर जाते हैं ना, तो बट वो स्किन को कभी कभार रैश भी कर देते हैं। तो वो भी है, वो भी अपन देख सकते हैं। ठीक है, पर जब तक हार्मोन इम्बैलेंस नहीं होंगे, बॉडी के बैलेंस नहीं होंगे, तब तक वो अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बॉडी के अंदर इंक्रीज रहेगा, तो फिर ये हेयर फॉलिकल अगर ऊपर में हटा लो, तो फिर भी धीरे धीरे तो आना स्टार्ट हो ही जाएंगे। तो इंटरनल वर्क करना पड़ता है। तो इंटरनल वर्क करने के लिए जो हम डाइट देते हैं वो सबसे ज्यादा सही रहता है। और पीसीओडी का ट्रीटमेंट तो जैसे कचरा गूगल वगैरह हम देखकर उसको सप्रेस करते हैं, मेनली हम माइंड पे काम करते हैं। पहले तो उसको कुछ ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे उसको नींद आ जाए। पर कुछ पेशेंट मेरे सामने इतना भयंकर रोते हैं कि उनसे अपने इमोशंस भी कंट्रोल नहीं होते हैं। तो बॉडी को, मैंने ये तो आपको रील्स में कहा कि फिजिकल अगर कोई प्रॉब्लम है, ट्यूमर है या ब्लीडिंग नॉर्मल नहीं हो रही है, क्लोट्स निकल रहे हैं, तो वो हम ठीक कर देंगे मेडिसिन से, कोई बड़ी बात नहीं। पर यहाँ पर जो तुम इतना भयंकर स्ट्रेस लेकर बैठो, उसके लिए हम क्या करेंगे? तो फिर उसके लिए फिर मैं एक मेरा काफी बेस्ट साइकोलॉजिस्ट है, उनके साथ में उनका कंसल्ट करवाती हूँ और थेरेपी दिलवाती हूँ। तो वो कोई भी मेडिसिन नहीं देते हैं, मेडिसिन कुछ भी नहीं होता है, बस साइकोलॉजी का एक थेरेपी होता है। तो 2-3 सिटिंग के अंदर ही उस पेशेंट को बहुत रिलीफ फील होने लगता है मेंटली। जिस दिन वो थेरेपी, ऑनलाइन थेरेपी होती है, जिस दिन वो थेरेपी लेती है, तो उसमें मेंटली बहुत काम डाउन फील करती है, और रात में 10:30-11 बजे के अराउंड उसको नींद भी आने लग जाती है ना। तो एक्चुअली फिजियोथेरेपी जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या काम करते हैं? कुछ नहीं करते। सबसे अच्छी थेरेपी है, कोई भी इंसान आपके पास कितना भी दुखी होकर आए, चुपचाप बैठ के 1 घंटा उसको सुन लो। तुम्हें कुछ भी नहीं बोलना है, सामने वाले की बातें सुन लो। ये यार दोस्त काम आते हैं ना, क्यों काम आते हैं? हमें मॉरल सपोर्ट ही तो करते हैं ना। तो हमें उनसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता है, ना हमें कुछ उन्हें एडिशनल खाना पिलाए, ऐसा कुछ सपोर्ट चाहिए होता है। यार दोस्त तो तभी काम आता है कि यार हम बहुत दुखी है, बस तू हमारे दुखड़े को सुन ले। और जो सुनने वाला दोस्त होता है, वो शायद तक आपका सबसे करीबी दोस्त होता है, क्योंकि वो अपना टाइम दे रहा है आपको। आजकल टाइम की बहुत ज्यादा वैल्यू है। लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि जो आपकी प्रॉब्लम्स को या आपके दुखी फीलिंग्स को सुनने के लिए, सब कुछ सबको हैप्पी फेस चाहिए होता है, यार मजे मारने आए दोस्तों के साथ में। पर एक्चुअल दोस्त वही होता है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सुन ले। तो अगर एक दो भी ऐसे दोस्त हैं, तो उनको अपने पास में बहुत रखना है, क्योंकि लाइफ में फेज में अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन आते रहते हैं, और वो एक दिन बैलेंस भी हो जाना है। पर उन अप डाउन के अंदर कोई 5 मिनट बैठ के आपको सुन ले, उसी समय आप 80% मेंटली स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है। तो हो सकता है कि इसी जब स्ट्रेस एकदम से पीक पे पहुंचता है, तो लोग पता ही नहीं क्या क्या काम करते थे। कोई सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करता है, कोई कुछ अलग चीजें पीजे खाने पीने की कोशिश करता है। तो मेनली जो ये सुसाइड अटेम्प्ट्स वगैरह होते हैं उसी वक्त होते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं, उनको सुनने वाला कोई नहीं होता, उसको समझने वाला कोई नहीं होता। तो वो उस फेज में चले जाते हैं। मरना किसी को पसंद नहीं है, हर एक ह्यूमन बीइंग को मौत से बहुत ज्यादा डर लगता है, एक्सट्रीम डरते हैं वो। पर वो डर तो हो जाता है कम, और वो स्ट्रेस इतना ज्यादा हो जाता है ना, तो उनको कहता है कि बस गिरते हैं अपन प्रकट का, बस अब निकलते हैं इस दुनिया से। सब कुछ सुनने वाला मिल जाता है ना, तभी तो जैसे पढ़े लिखे लोग होते हैं वो समझते हैं कि थेरेपी कितना इंपॉर्टेंट है। अब हम जैसे दोस्त क्या करेंगे, लाइक आपके फ्रेंड, वो आपकी सारी बातें सुन लेंगे, बट आपको कोई सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे।
या अपने हिसाब से कोई सॉल्यूशन देंगे। पर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपकी पूरी प्रॉब्लम को सुनते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, देन फिर वो आपको उसका सॉल्यूशन बताते हैं, या फिर आपको जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं, या फिर आपकी भी गलतियां आपको बताते हैं। कहते हैं कि इस समय आपकी ये गलती रही थी, इस समय आपकी ये गलती रही थी, इस समय ये इस तरीके से, मतलब वो उनका समझाने का तरीका बहुत अलग होता है। तब उनके सारे जो माइंड्स के थॉट्स हैं वो क्लियर होते चले जाते हैं, पर्दे खुलते चले जाते हैं। समझ रहे हो? तब उनको पता चलता है अच्छा हमने यहाँ गलती की थी, जस्ट उनको रियलाइज होता है। तो वो एक्सपर्ट ही कर सकता है जिन्होंने इनकी 4-5 साल पढ़ाई कर रखी होती है। एक टाइम था जब मैं भी डिप्रेशन में थी, मैंने भी 2 थेरेपी ली थी, बस मैं सही हो गई, उसके बाद मेरा बिजनेस चल पड़ा। कभी बिजनेस डिप्रेशन में चला ही जाता है, इतना मतलब पैसा लगता है एडवर्टाइजमेंट वगैरह में, है ना? तो मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो फिर ऐसे में फिर हम अश्वगंधा वगैरह देते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज्यादा सीवियर स्ट्रेस वगैरह में हो और आपके पास कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट है, तो ज्यादा फीस भी नहीं होती इनकी, 500-1000 रुपए कंसल्टेशन फीस होती है, 1 घंटा कंसल्ट करके आओ। वो आपको कुछ ऐसा मार्गदर्शन देंगे, उनसे आपको काफी रिलैक्स, स्ट्रेस फ्री फील करोगे आप। या फिर कोई जिंदगी में ऐसा दोस्त जरूर रखो जो आपकी बकवास को सुन ले। राइट? तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं होती। आपको लगता है कि काफी लोग कहते हैं कि तुम इतना तो इतना अर्न करती हो, तुम्हारी लाइफ तो बहुत स्मूथ होगी। किसको क्या पता लाइफ के पीछे क्या चल रहा है। मैं तो क्या अर्न करती हूँ, मैं यहाँ पर ग्रेटर कैलाश में जाकर देख लो, या फिर यहाँ पर जो बड़ी सोसाइटी है, जो ओडी मर्सिडीज लेकर घूमते हैं, उनकी लाइफ में जाकर देखो, किसी की भी लाइफ शांत नहीं है। मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन हर एक मनुष्य की लाइफ में होंगे, बिकॉज आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, अप्सरा वगैरह नहीं हो आप। ठीक है? स्वर्ग में नहीं रह रहे हो, मृत्यु लोक में रह रही हो। तो प्रॉब्लम्स तो अप डाउन आएगी। इस जन्म के कर्म नहीं तो पिछले जन्म के कर्म का होगा, भोगना तो पड़ेगा ही ना। तो उस सिचुएशन के अंदर हमें ये सारी सिचुएशन समझनी होती है कि अभी जो हमारी लाइफ का टाइम चल रहा है वो टेम्पररी है। 1-2 साल देखते हैं कितना चलता है, पर ये एक दिन जाएगा जरूर। और फिर मेरी लाइफ में एकदम से हैप्पीनेस आएगी, और वो मैं उन सभी चीजों की हकदार होंगी जिनको मैं चाहती हूँ, और वो रिवर्स होकर आती है, डेफिनेटली आती है। पर जब लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रहे होते हैं, वहां पे थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी समझदारी रखनी होती है, और हर इंसान के अंदर होती है। थोड़ा सा पेशेंस भी होता है, थोड़ी सी समझदारी भी होती है। उस समय इंसान बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होता है, तो कोई सुनने वाला चाहिए। कोई ऐसा फ्रेंड नहीं है जिससे आप अपनी पर्सनल बातें शेयर नहीं कर सकते। काफी सारी ऐसी बातें होती है जो आप पर्सनली शेयर नहीं कर सकते अपने दोस्तों से भी, आपको विश्वास नहीं होता है। उस समय आपको थेरेपी लेनी चाहिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर के पास में जा रहे हो, और डॉक्टर के पास ये राइट होता है कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन को कभी भी आउट नहीं करेगा। उनके पास अगर जज का नोटिस भी आ जाएगा तब भी नहीं करेगा। किसी बड़े डॉक्टर का नोटिस आ गया, किसी वकील का नोटिस आ गया, किसी जज का नोटिस आ गया, तभी वो मना कर देगा, भैया मेरे मैं आउट कर ही नहीं सकता। बहुत बड़ी सब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर वगैरह आते हैं, जब वो पूरा देखता है कि क्या दिक्कत है ना, कोई मरने वाला तो नहीं है, किसी की जान बच रही है, और उसके जब मतलब इस तरीके से बताने से तब कहीं जाके वो थोड़ा बहुत भी हिंट देगा। 100% डॉक्टर नहीं बताते, तो आप बहुत ही सेफेस्ट कॉर्नर में हो। ठीक है? तो आपको हमेशा थेरेपी लेनी चाहिए अगर आप प्रॉब्लम में हो तो। ओके, चलो, आज का ज्ञान हो गया यहीं पे। और अभी ये क्लास मैंने शॉर्ट इसलिए ली है क्योंकि मेनली सब क्लास, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास में नहीं है, और मुझे भी इसको एक्चुअली मैम थोड़ा सा और भी हमारा डेप्थ लेवल पे पढ़ाना है। हाँ जी मिनाज जी। भी मैम वही रमजान चल रहा ना, तो मैम जैसे हमारा ये इफ्तार का टाइम और ये टाइम बहुत मतलब जैसे बस अभी आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा वीडियो भी बंद है क्योंकि मैंने मतलब नमाज पढ़ी और सारा कुछ खाने का यहीं लेकर आके मतलब बैठ के, और मैं लेफ्ट हैंडर हूँ तो मैं राइट से खा के लेफ्ट से। तो शायद कुछ मुस्लिम स्टूडेंट्स भी कम ही हो रहे हैं इसमें, क्योंकि हम्म। हमारा यही रमजान का और जैसे नमाज और वो जैसे फिर फैमिली को सर्व करना, आज जैसे मेरे हस्बैंड भी घर पे नहीं है तो फिर भी मैं कर सकी, वरना फिर थोड़ा सा डिले ही होता है ज्वाइन करने में। नहीं कोई बात नहीं, उसके तो कंप्लीट तो नोट्स ये मिल भी जाएंगे आपको, रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगी, हाँ मैम। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैम आज किस पर था? थ्योरी मेरे को क्लास थी, थ्योरी क्लास थी। मेरे को कल पता ही नहीं कहा भी चला। था मैंने। हाँ सॉरी मैम, भूल गई मैं। ठीक है, तो आज की क्लास हो गई कंप्लीट। इसके अलावा भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, वैक्सेस हैं, बटर्स हैं, उनकी भी क्लास लूंगी, बट प्रैक्टिकल सेशन हो जाए उसके बाद में। ठीक है? या बीच में मुझे मैम लगेगा तो मैं बीच में ले लूंगी। रिकॉर्डिंग ठीक आपको है। मिल जाएगी। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? मैम कल जो क्लास हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? कल हाँ, भी थोड़ा छूट गया था। कल की क्लास की रिकॉर्डिंग में भिजवा देती हूँ, और कल के नोट्स भी मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। मैम ठीक आज है? की भी भिजवा ना, आज भी थोड़ा छूट गया।
आज तो काफी छूट गया होगा, समझ में भी नहीं आया होगा क्योंकि थोड़ी सी क्लास टफ है ये। हाँ, आज के भी मैं डाल दूंगी। ठीक मैम है। लिंक देंगे बोले थे आप, अभी जो क्लास है आपकी दूसरी वाली। नहीं, अभी दूसरी वाली क्लास नहीं लूंगी मैं। एक सेकेंड, आज दूसरी क्लास है ना? हाँ, पर आज हिस्ट्री टेकिंग की क्लास है। हिस्ट्री टेकिंग तो आपको आती है आई थिंक। हाँ आती है मैम, और ऐसे ही अगर आप लिंक डाले तो क्या मैम थोड़ा रिवीजन हो जाता है और कुछ नहीं। अच्छा, ठीक है, मैं डलवाती हूँ लिंक। ठीक है। थैंक यू मैम। ओके बाय, टेक केयर। मैम और बोलो। रचना ये हम्म। पीलू फ्लावर का आपने बताया था ना हमें। हाँ जी, हाँ जी। हाँ वो आपको पता है कौन सा फ्लावर होता है? अरे वो पीलू राजस्थान का एक पौधा होता है, उसमें एक फ्रूट का नाम है पीलू, है वो ना? छोटे 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 हाँ, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे होते फ्रूट्स हैं। आते हैं। हाँ हाँ, हाँ जिसको हाँ। चूस के फेंक देते हैं और उसमें बड़ी सी गुठली निकलती ओके ओके ठीक है। है ना? तो हाँ। उसका पत्तियों का जूस लगाने से जो हम्म। वर्ड्स होते हैं वो डिक्रीज होते हाँ। हैं धीरे धीरे। ओके मैम। और ठीक मिल है जाता है तो थैंक्स। बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता है तो कंफर्म करना था, हमने हाँ, देखा वही तो पीलू आपसे होता है कंफर्म करना था। हाँ, उसकी हाँ पत्तियों का जूस लगाना है वहां पे। ठीक है मैम थैंक यू। ठीक है। थैंक्स। हाँ अंकिता जी। मैडम आपने जो बताया ना दारू हरिद्रा एक्सट्रैक्ट और टर्मेरिक एक्सट्रैक्ट, तो हम्म। कौन सा कहाँ पे यूज होता है? दारू और टर्मरिक तो देखो मेनली इन्फ्लामेशन और एक्ने पे जाएगा, पर पित्त प्रकृति में नहीं जाएगा। दारू हरिद्रा जो होता है ना, वो पित्त प्रकृति के अंदर पर वो एक्ने पे भी जाएगा, पिंपल्स भी जाएगा, इन्फ्लामेशन पे भी जाएगा, साथ में मेलेनिन को भी कम करेगा। ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी है। तो मैम कस्तूरी हल्दी और दारू हरिद्रा एक ही है? नहीं, कस्तूरी हल्दी अलग है। वो वाइल्ड टर्मेरिक रहेगी ना मैडम, कस्तूरी? वाइल्ड टर्मरिक आंबा हल्दी। हाँ। आंबा हल्दी अलग है। दारू हरिद्रा को रसांजन का कहते हैं। तो रसांजन, जब उसको एक्सट्रैक्ट को, मतलब दारू हरिद्रा का एक्सट्रैक्ट जब निकालते हैं तो उसको रसांजन कहते हैं। रसौत, रसौत दारू हरिद्रा। ठीक है। मैम हाँ बोलो जैस्मिन। मैम अगर हम अश्वगंधा लेना चाहे तो उसका क्या ले, काढ़ा ले? अश्वगंधा क्यों लेना चाहती हो? ओ स्टेज वगैरह और किसी का अगर अश्वगंधा का पाउडर लो 3 ग्राम रात को सोते समय। ओके। दूध तो अगर प्योर दूध है तो लेना, अदरवाइज पानी से लो। पैकेट वाले दूध से मत लेना। और कितना दिन लेंगे मैम? 15 दिन लो, उसके बाद छोड़ देना। ठीक है, अगर फिर से वो नींद वगैरह नहीं आए तो फिर से वो लेना? 7 3 4 15 दिन लोगे उससे काफी फर्क पड़ जाएगा। ओके 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 थैंक यू मैम। ठीक, ठीक है। ओके, और कुछ क्वेश्चन? मैम मेरे मिलने वाले हैं, एक लेडी है, वो 55 ईयर्स की है, तो उसकी क्या है कि नींद नहीं आती नाइट में उसको। देखो, नींद नहीं आने की उषा जी बहुत सारे कारण होते हैं, जस्ट मैंने एग्जांपल बताया है कि आप ये ले सकते हो। बाकी हमें कॉज पे काम करना होता है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग आपके माइंड में कुछ भी क्वेश्चन है आप बता सकते हो। मैम मुझे एक चीज बोलना था आपको मैम, वो जो आपने लिप बाम सिखाया था ना, हम्म। तो वो मैम मैंने बनाए थे। तो मैम जैसे जिसने मुझे बोला था मैं एक लूंगी तो उसने दो लिए, जिसने दो बोले थे उसने चार लिए। मैम मैंने जो स्टॉल भी लगाया था आपको पिक भेजी थी, तभी हम्म। पहले कस्टमर ने, मैंने 5 अलग अलग कलर्स बनाए थे। हम्म। उसने पूरे पांचों एक साथ मतलब बोला सबके एक ही दे दो पूरे। फिर हम्म। अभी मुझे 20 का भी ऑर्डर मिला है, जिसको मैंने दिया था ना तो वो बोल रही थी हम्म। अच्छा है, तो वो जैसे घर में कुछ उनके है तो लोगों को जैसे 15 वहाँ पे छोटी कम्युनिटी है तो उसने फिर से ऑर्डर दिया, मतलब 20 उसका कि एक साथ जैसे लोगों को बांटना है। वेरी गुड। थैंक यू मैम, आपने अच्छा सिखाया, बहुत पसंद आया। गॉड ब्लेस यू। ऐसी तरक्की करते रहो। मैम हाँ। मुझे बहुत खांसी हो रही है और गले में इन्फेक्शन भी हो गया होगा, है गले में। अप्रैल तक होगा ये, क्योंकि इस समय कफ का उत्क्लेश होता है बॉडी के अंदर। नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन होना, सफेद सर में दर्द होना, लेट नाइट तक जगना, लेट जल्दी सो उठ जाना, फिर भी बॉडी के अंदर ड्राउजीनेस रहेगी, भारीपन रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, कफ का उत्क्लेश है, ये सिम्टम्स रहेंगे। तो अगर ज्यादा खांसी वगैरह आ रही है तो एक बार सीतोपलादी लो शहद के साथ में। क्या मैम? सीतोपलादी चूर्ण शहद के साथ में। और गोजुआदी टीटोप्लादी? क्वाथ। टीटोप्लादी चूर्ण? हम्म। और गोजुआदी क्वाथ। मैम गोजी, लिखिए। गोजीवादी क्वाथ।
गोजी हिंदी में लिख वाली। लो। हाँ, मिल जाएगा तो किसी भी वहां केमिस्ट की शॉप पे। तो एक ग्लास लेना, उसमें 1 चम्मच गोजुवादी काढ़ा डाल के ढक के रख लेना, मॉर्निंग में इतना बॉईल करना कि आधा रह जाए, फिर छान के पी लेना। सारा कफ है ना मेल्ट होके निकल जाएगा। और या फिर वो नहीं करना चूर्ण चाहो तो कैसे? अदरक, अदरक का जूस है ना, 1 चम्मच, 1 चम्मच हनी, और एक एक काली मिर्च। ठीक है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके चाट लेना। तो अपर रेस्पिरेटरी, लोअर रेस्पिरेटरी, गले में जो इन्फेक्शन होता है, खर खर वापिस आ रही खांसी, हाँ, तो उसके लिए आराम दे देगी वो। ऐसा ही होता है। 3 दिन से तो आवाज भी नहीं निकल रही। तो दो ये 2 दिन सेहत से। वाला करना। ठीक है। ठीक है। मैम एक बार ना मैम, जैसे ये आपने एक बार पहले बताया था, जैसे बारिश के सीजन में आपके मतलब ये आयुर्वेदा के हिसाब से क्या ऋतु होती, फिर मैम उस वक्त क्या चीज, जैसे अभी आपने बताया कि ये सीजन में कफ बढ़ेगा, या जैसे मैं तो हम मतलब डायग्नोस कर सकते हैं बाद में जब कोई कस्टमर है कि भाई जैसे मैम बहुत से लोगों ने हेयर ऑयल लिया था, तो जब बारिश के दिन थे तो वो सब बोल रहे थे कि हेयर फॉल पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर आपसे ही मैंने पूछा तो आपने बताया कि क्योंकि रूट्स गीले होते हैं तो वो कितना भी लगा लो, कुछ भी कर लो, हम्म। लेकिन तो मतलब मैम जैसे ये ऋतु के हिसाब से और उसको आयुर्वेदा में वो ऋतु क्या है और उसके क्या असरात हो गए, ताकि हमको थोड़ा ये भी नॉलेज रहे ना कि ये वेदर चेंज भी हो रहा है। वो तो पता है कि खांसी होती है, पर क्यों होती है, जैसे आपने बोला कफ बढ़ता है, तो इस तरह से मैम एक क्लास इसकी लीजिए ना आप। ऋतु की, एक हाँ, साल ताकि में मैम कितनी। हमको पता रहे कि जैसे बारिश के सीजन में क्या होगा। और जैसे मैम ये काफ पहले तो हमने कभी बढ़ेगा। सुना ही नहीं था, कफ हम्म। पॉट वाली बॉडी और हम्म। बेती है वो। और थोड़ा इस्लामिक मेडिसिन से भी मिलता हुआ है। जैसे बस लास्ट ईयर ये कोई आए थे ईरान से, तो मैंने उनसे एक बार कंसल्टेशन ली थी, तो उन्होंने उन्होंने थोड़ा सा एक बेसिक नॉलेज बताया था कि ये ऐसे ऐसे है। बाकी हमने उससे पहले कभी सुना ही नहीं, ये कफ वात पित्त और ये सब चीजें। वैदिक साइंस है ना एक्चुअली। ठीक है। मतलब जो भी कॉस्मेटिक के अकॉर्डिंग होगा और स्किन और हेयर में क्या चेंजेस होते हैं, उसके बारे में क्लास ले लूंगी मैं। ठीक है। ओके मैम। ओके मैं मैम। मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म। आपने वो लिपस्टिक का जो पहले एलवन में सिखाया था बनाने का और लिप बाम वगैरह, तो वो अभी मैं लिंक खोलती हूँ तो उसमें लिपस्टिक का बना हुआ नहीं आ रहा है। आपने हटा दिया उसको, तो काजल नहीं मैम ने नहीं। दूसरा भेजा था। हाँ, फिर। तो उसमें भी वो ओपन नहीं हो रहा है वीडियो, क्योंकि आपने जो बनाया था ना मैम, वो तो बना तो लिया मैंने, लेकिन जो कुछ उसमें बच जाता है अपने, तो आपने दूसरे को उसमें और कलर मिला करके नया शेड तैयार किया। वो सब मेरे को चाहिए था, कैसे करूं? उस कोर्स में होगा तो मिल जाएगा। नहीं है मैम, उसमें वीडियो नहीं आ रहा है। वीडियो नहीं आ रहा, मैं प्रोवाइड करवाती हूँ आपको। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके। थैंक यू, चलो, थैंक यू। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। मैं मैम रखती हूँ। आप पूछो कुलविंदर। मैम विटामिन सी सीरम के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। विटामिन सी सीरम के अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन था आपका? मैम जो नॉर्मल इंग्रेडिएंट सीरम में हम यूज करते हैं वही सारे यूज करके उसमें विटामिन सी मैंने ऐड किया था और कोई एक्टिव नहीं था। विटामिन सी वा- सीरम के अंदर, मैंने सीरम के अंदर विटामिन सी ऐड करवाया था क्या आपको किसी भी सीरम के अंदर? नहीं करवाया था, वही मैं आपको बता रही हूँ। आपने तो जो उस विटामिन विटामिन सी सी बहुत ज्यादा हाई अग्रेसिव है ना, मतलब इंग्रेडिएंट होता है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस की जरूरत होती है। अभी अपन ने जो विटामिन सी क्रीम बनाई थी, कम से कम 200-250 ग्राम बनाई थी, उसमें सिर्फ 1 ग्राम ही डाला था। ठीक है। हाँ जी। तो आपने जो विटामिन सी डाला होगा, मेनली हो सकता है कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा हुई होगी, तो इसकी वजह से उसका कलर डिकलरेशन हो गया होगा। और वैसे विटामिन सी डायरेक्ट सिंपल सीरम के बेस पे आप स्किन पे दोगे तो वो इरिटेशन भी करेगा, इचिंग भी करेगा। तो क्या बेस होना चाहिए? नॉर्मल क्रीम बेस ही सबसे बेस्ट बेस है इसके लिए। जेल भी इसमें नहीं जाएगा। ओके। मेरे आप है ना विटामिन जो सी सीरम की काफी डिमांड है, इसलिए मैंने खुद विटामिन ट्राई सी किया की था अपने सारी से यूज। डिमांड है तो ऐसा नहीं होता ना, विटामिन सी की सारी डिमांड है। अब उसको विटामिन सी का कहने का मतलब क्या है? विटामिन सी किससे ताल्लुकात रखता है? विटामिन सी ताल्लुकात रखता है हाइपर पिगमेंटेशन से, ब्लैक स्पॉट से, कि इससे कम हो जाए। तो वो जो मैंने जी। हाइपर पिगमेंटेशन के जो सीरम बनाने बताया है ना, उसको विटामिन सी का नाम दे के दे दो। विटामिन सी से ओके। हाइपर पिगमेंटेशन और ब्लैक सी उससे ही कम होगा ना। अगर आप विटामिन सी सीरम एक लेवल से ज्यादा डाल दोगे तो स्किन डैमेज कर सकता है। मैंने वही फॉर्मूले आपको सिखाया है, जो आप किसी परसेंटेज भी तो तरह की वही रखी स्किन थी को दे मैंने। दो, किसी भी तरह का कोई हार्म नहीं आएगा। जी। है ना। तो विटामिन सी सीरम के अंदर ऐड मत करो। अब डर्मा को या कोई अदर
ब्रांड के नाम का भी विटामिन सी ले लो, पर लॉन्ग टाइम तक अगर आप उसको भी यूज नहीं कर पाओगे, उसमें भी कहा गया है कि पर्टिकुलर आपको सिर्फ एक बॉटल या 15 दिन 20 दिन तक ही इसको यूज करना है, उसके बाद छोड़ना पड़ेगा। विद इन मंथ उसका कलर चेंज हो गया था, 1 मंथ तक सही था। एक लेवल तक ज्यादा डाला था आपने, इसलिए कलर चेंज हुआ है, या फिर टेम्परेचर का इशू हुआ है? बिल्कुल कूल डाउन फेस में ही ऐड किया था, कूल डाउन ही मतलब मैंने सारा था। सिखाया ही नहीं ना आपको कुलविंदर, आप मन से क्यों इंग्रेडिएंट ऐड कर रहे हो? मैं सिखा नहीं सकती थी, मैं बना के नहीं दे सकती थी आपको? आपने जैसे जेल में बताया था मैंने वैसे ही ऐड किया था, आपने जेल के विटामिन बारे में सी बताया। ना तो जेल में जाएगा ना सीरम में जाएगा, विटामिन सी जाता है ओनली क्रीम में, क्योंकि वो ही आप उसको प्रोटेक्ट करके रख सकता है। अदर ये जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा थिन बेस है, वो बहुत जल्दी पेनिट्रेट होता है। तो या फिर अगर आपने बाई चांस किसी की सेंसिटिव स्किन पे दे दिया, ड्राई स्किन के अंदर दे दिया, तो इचिंग और रैसेस भी हो सकते हैं। नहीं नहीं, उनको तो मैं दे ही नहीं रही, ये तो मैंने अपने लिए बनाया था। हाँ, तो आपकी स्किन कैसी है आपको पता है? नॉर्मल है मैम। आपकी स्किन नॉर्मल नहीं है, आपकी स्किन ऑयली है। कॉम्बिनेशन, ऑयली नहीं है। ठीक है, तो पर वो विटामिन सी वाला फॉर्मूला वो गलत है, और मन से मत डाला करो। जो ओके फॉर्मूला ओके। मैंने लिखा है, जो दिए गए, आप उसी पे ही काम करो, वही करो, वही सर्वश्रेष्ठ है। फिर अगले मैम अपने एक मन जो से। आपने मुलेठी वाला बताया था पाउडर हम्म। फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए, हम्म। मैम उसकी जगह पे कोई इंस्टेंट हेयर रिमूवल पाउडर हो सकता है? देखो, हो तो सकता है, पर वो मैं दूंगी नहीं, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा रिस्क है। बॉडी पे भी नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। मन से हड़ताल ये चीजें एक डॉक्टर ही रिकमेंड कर सकता है, आप लोग नहीं कर सकते। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि वैक्सीन पाउडर वगैरह, उनसे बनाना सीखना सीख लो, मैं रिकमेंड नहीं करूंगी। क्योंकि मुझे पता है कि उस कैसे स्किन पे दिया जाता है, किस तरीके से देना है, अगर थोड़ी सी भी गलती होगी तो फिर उसको किस तरीके से करना है, आप लोगों से तो सिचुएशन टैकल नहीं होगी। इसलिए आप रहने दीजिए। एक मैम हम और बात डाइट के करनी थ्रू उसको डिजर्व मतलब धीरे धीरे करके नॉर्मलाइज कर सकते हैं। समझ रहे हो? एक सेकेंड। जी। जैसे हीरोटिज्म की प्रॉब्लम होगी, तो मेल हार्मोन अपनी बॉडी के अंदर ज्यादा इन मतलब एक्स्ट्रा के अंदर सिक्रेट हो गया, बढ़ गया, बैलेंस हो गया। तो उसके अंदर हम डाइट देख के उसे नॉर्मलाइज किया जा सकता है, या थेरेपी दे दो, कूल डाउन थेरेपी, नॉर्मल अश्वगंधा वगैरह देके। बट ये नहीं हो सकता ना कि हम उसको हेरोटिज्म की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे रहे हैं। लोकल एप्लीकेशन के वजह से बुलेट ही काम करता है, बुलेट के अंदर थोड़ा सा आटा मिला लो, तो इस तरीके से हम ना हेयर को 3-4 बार में निकल के जड़ को कमजोर कर देगा, और निकल के बाहर निकाल देगा। ठीक है। मैम अदर हेयर्स प्रोडक्ट्स में भी रिमूव हो जाते हैं? क्या? हाँ बोलो कुलविंदर। मैम थिक हेयर्स भी रिमूव हो जाते हैं इससे? टाइम लगेगा, बट हो जाएंगे। कितनी टाइमलाइन दे के चलें पेशेंट को? कम से कम महीना भर देकर चलो, पर डे तो नहीं लगा सकते आप इसे, हफ्ते में 2 या 3 बार ही लगा सकते हो। लगाओगे तो ओके। हल्की सी स्किन रेड भी हो जाएगी, तो हाथों को मॉइस्चराइजर भी लगाना है, सोच समझ के लगाना है। वो तो मैम मैंने जैसे आपने बताया था वैसे ही बता रही हूँ कि आफ्टर मॉइस्चराइजर या कोई भी लोशन बढ़िया यूज करो आप। हाँ, तो लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा इसके लिए आप। ओके, एक और क्वेश्चन था। हम्म। जैसे आपने जितने भी इंग्रेडिएंट्स फुल कोर्स में यूज किए हैं हम्म। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर प्रेगनेंसी, जैसे ब्रेस्ट फीड कराते हैं बेबी को, हम्म। कौन से प्रोडक्ट्स अवॉइड करने चाहिए या कौन से इंग्रेडिएंट्स अवॉइड करने चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी का खेल अलग होता है हर बॉडी के अंदर, किसी को विटामिन सी सूट होता है, किसी को नहीं होता है, किसी को एक्सट्रैक्ट यूज हो गया। अगर प्रेगनेंसी के केस में मैं तो कह रही हूँ किसी भी तरह का कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट देना ही नहीं चाहिए। जैसे आफ्टर प्रेगनेंसी भी होते हैं, ड्यूरिंग पहले प्रेगनेंसी मेरी ना भी बात दें तो? सुनो, तुम्हारे को मेरा आंसर खत्म हो गया? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपको 9 मंथ के लिए नहीं देना है। दे सकते हो तो सिंपल एलोवेरा मॉइस्चराइजर, वो भी स्ट्रेच मार्क नहीं आए उसके लिए, या ओके सिंपल एलोवेरा जेल जो मैंने आपको बताया है। केसर भी नहीं दे सकते, ओके तो वो आप स्ट्रेच मार्क पे दे सकते हो। अब प्रेगनेंसी हो गई है, अगर नॉर्मल डिलीवर हुआ है तो 1.5 महीने तक कुछ नहीं देना है, और अगर सिजेरियन हुआ है तो 3 मंथ तक मिनिमम कुछ नहीं देना है। बॉडी को अपने आप रिकवर करने दो। आपको क्या पता, उस टाइम पे हमारी बॉडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, प्रेगनेंसी के टाइम पे और प्रेगनेंसी के बाद भी। तो जितने भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं
जैसे नियासिनामाइड हो गया, या अल्फाबुटिन हो गया, विटामिन सी हो गया, सेपिवाइट हो गया, ट्रानेक्सामिक एसिड हो गया, ये सब कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल भी नहीं डालना है। जो भी हाइपर पिगमेंटेशन या जो झाई वगैरह की प्रॉब्लम, मेलास्मा की प्रॉब्लम आएगी, वो 3 मंथ के बाद में अपने आप चली जाएगी। बॉडी को रिकवर होने में टाइम तो दो यार। 9 मंथ से आप किसी एक संतान को जन्म दे रहे हो, तो आपकी पूरी बॉडी का जो रस गुण वे सातों धातुएं लग जाती है उसको बनाने के अंदर, तो रिवर्स होने में भी तो टाइम लगेगा। पोता पाती कर, मतलब जो भी आप कॉस्मेटिक यूज करो उससे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जितना खाने से इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आपको उनको डाइट बहुत अच्छी वाली देनी है। तो 3 महीने तक तो वैसे भी आप मत कहना कि मेलास्मा हो गया तो आपके फर्क पड़ जाएगा। 3 महीने तक नहीं देना, 3 महीने का रेस्टिंग पीरियड में रखो उन्हें। मैम वैसे तो मैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किसी को कोई प्रोडक्ट सुजेस्ट ही नहीं करती, ना मैं देती हूँ। आफ्टर प्रेगनेंसी भी आफ्टर 5 to 6 months ही देती हूँ, उससे पहले नहीं। तो ठीक है। और तो फिर डाइट भी दे सकते मेरे हो, को डाइट के नॉलेज अलावा कुछ भी नहीं। नॉलेज के लिए बता नॉलेज दिया मैंने कि आपको कुछ भी नहीं देना है, और जिसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मॉडर्न साइंस के इंग्रेडिएंट है वो यूज ही नहीं करना हर्बल इंग्रेडिएंट सारे यूज कर सकते हैं आफ्टर 3 month या 6 month। है। हर्बल इंग्रेडिएंट का जो बेस है वो तो हर्बल नहीं है ना। जेल हो, किसी को जेल जी। सूट हो, किसी को नहीं हो, किसी को जैंथेनम कम सूट हो, नहीं हो। हम तो यहाँ फेस वॉश तक मना कर देते हैं, तो कुछ भी नहीं जी। देना है। ओके। ठीक है। मैम सनस्क्रीन सिखाओ ना, अभी समर में चाहिए हमको। देखते हैं। ठीक है। सो इस कोर्स सो ये क्लास यहीं खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास का लिंक आपको मिल जाएगा। 9 बजे क्लास स्टार्ट होती है। शायद देखती हूँ, मैं लिंक प्रोवाइड कराती हूँ, मर्जी हो तो आ जाना। ठीक है। ओके, बाय एंड टेक मैम केयर। सीरम कभी भी लगा सकते हैं? हाँ, सीरम सीरम कभी सर्दी गर्मी बरसात कभी भी लगा सकते हो, दिन मैंने में ऐसा रात हाइपर में। पिगमेंटेशन एक्ने रात में और हाँ। दिन में भी लगा सकते हाँ। हैं। ठीक। ठीक है। और जो ठीक है मैम। क्वांटिटी में नियासिनामाइड जिस क्वांटिटी के अंदर एलेंटॉइन वगैरह बताया ना, उस क्वांटिटी से ज्यादा मत लेना। वो सफिशियंट है। मार्केट में आ रहा 10% नियासिनामाइड है ना, इतना परसेंट, वो इतना हमारे स्किन के लिए ठीक नहीं। आप लगा कर देख लेना, टेलिंग सेंस जब लगाओगे तब तक फर्क है, उसके बाद में स्किन डल हो जाएगी। तो जितना हम्म। डोज मैंने डिसाइड कर रखी है वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा नहीं। अभी ठीक किसी है। ने टोनर के अंदर भी 2 ग्राम के करीब मिला नियासिनामाइड डाल दिया था। रिजल्ट तो मिल गया, फिर बाद में स्किन थोड़ी सी डल हो गई। नहीं, नियासिनामाइड जितने भी मैंने टोनर सिखाए हैं, सीरम सिखाए हैं, क्रीम सिखाई है, जेल सिखाया है, वो सबकी कम से कम अप्रोक्सीमेटली 100 के करीब या 200 के करीब इतनी ही है उनकी क्वांटिटी, है ना। तो 0.50 के ग्राम ही चलेगा, क्योंकि हमने एडिशनल आयुर्वेदा हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट भी ऐड किए हैं। तो वो हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट को अपना काम करने दो, विटामिन ई को अपना काम करने दो, हाइलोरिक एसिड को अपना काम करने दो, विटामिन B5 को अपना काम करने दो। समझ रहे हो। कोजिक एसिड वगैरह जितनी क्वांटिटी में बताया उससे ज्यादा नहीं। मैम शैम्पू ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है, जैसे 5 लीटर या इससे ज्यादा, तो उसमें डीएम वाटर ही लेना है? हाँ, डीएम वाटर ही ले। नॉर्मल वाटर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, डीएम वाटर बेस्ट है, लाइफ को बढ़ाएगा वो। ठीक है मैम। ठीक है। ओके। मैम मैंने एकरे का और ये सीरम और जेल बनाया, बहुत बढ़िया बना। और टोनर बनाया, और मैंने यूज भी किया, आज बनाया, गुड। वेरी बहुत गुड। अच्छा है। गुड। और मेरा हेयर ऑयल ज्यादा जा रहा है, और शैम्पू। गुड। सो गाइज, नेक्स्ट क्लास 9 बजे का लिंक सेंड करती हूँ मैं मैम आपको, बाद स्किन में बता दो। ब्राइटनिंग क्रीम, हाँ, स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। स्किन ब्राइटनिंग क्रीम। हाँ वो हाइपर बाकी था। पिगमेंटेशन क्रीम क्या थी? हाँ उसके एक और बाकी था मैम, स्किन ब्राइटनिंग। क्रीम क्या सिखाना है उसमें? सैप्लिवाइट डाल के सिखाना है? हाँ वो एक मैम बाकी था मैम। देखती हूँ मैं, ट्रेंड में जो चल रही है वो सिखा दूंगी। हम्म। ओपन पोर्स में कौन सी क्रीम देनी है? हाइपर पिगमेंटेशन क्रीम देनी है, या फिर एंटी हम्म। एंटी रिंकल क्रीम दो, क्योंकि उसके अंदर नियासिनामाइड है, तो वो रिंकल्स को भी क्लोज करेगा और ओपन पोर्स को भी क्लोज करेगा। ओके। ठीक है। होप सबके क्लास क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। सो 9 बजे का लिंक सेंड करती हूँ। ठीक है। थैंक बाय यू एंड मैम। टेक केयर। थैंक ओके। यू मैम। थैंक यू मैम। गुड नाइट। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू ओके मैम। ओके, टेक केयर डियर। ओके।